हेलो बच्चों, जैसा कि अपना धुरंधर सीरीज चल रही है तो इसमें बच्चों अपन जूलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो बच्चों, हिंदी में अगर इसको बोले अपन मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव स्वास्थ्य वो रोग, इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को अलग अपन जो स्टार्ट करेंगे वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इम्यूनिटी से बच्चों। ठीक है, यानी प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? सबसे पहले अगर बात करें अपन, क्या होती है इम्यूनिटी? ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, प्रतिरक्षा। ठीक है बच्चों, तो अपनी बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी टू फाइट विद इन्फेक्शंस या पैथोजेंस। पैथोजेंस जो होते हैं बाहर से आने वाले ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी बॉडी में डिजीज कोज करते हैं बच्चों। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। ठीक है, तो उन पैथोजन से लड़ने की जो कैपेसिटी है, रेजिस्टेंट पावर है अपनी, वो अपनी इम्यूनिटी कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इम्यूनिटी इज इट इज अ it is our whole ability, it is our whole ability of body to fight with पैथोजन से फाइट करने की जो कैपेसिटी है। ठीक है, टू फाइट या रेजिस्टेंट विद पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस बता दिया मैंने, जो तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बोल रहे हैं बच्चों पैथोजेंस। ठीक है, तो उनसे लड़ने की जो टोटल कैपेसिटी है उसको बोल रहे हैं अपन इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज कॉल्ड, अच्छा ये इम्यूनिटी है ना बच्चों, दो प्रकार की होती है। ठीक है, इम्यूनिटी इज अ टू टाइप्स। ठीक है, इम्यूनिटी के टाइप जो प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, एक होती है इनेट। इनेट का मतलब होता है बाय बोर्न। ठीक है, बाय बोर्न, बाय बोर्न का मतलब होता है बच्चों जन्मजात, जो जन्मजात आती है। ठीक है, एक होता है बच्चों एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित, जिसको बाद में अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो दो टाइप की इम्यूनिटी है, जिसको अपन एक को बोल रहे हैं इनेट इम्यूनिटी जो कि जन्मजात होती है, दूसरी एक्वायर्ड होती है। ठीक है बच्चा, जो इनेट होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, जबकि ये स्पेसिफिक होती है। ये कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ये कोई किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए नहीं होती है, जबकि एक्वायर्ड जो होती है बच्चों वो होती है स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए फिक्स होती है कि हाँ ये इम्यूनिटी इस पैथोजन को रेसिस्ट करेगी या इसको रोकेगी। ठीक है, ये जो बच्चा, ये दो प्रकार की, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसको ओपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है बच्चों, जबकि इसमें आता है बच्चों थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। देखो बच्चों होता क्या है एक्चुअल में, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या बोल रहा है कि कोई भी माइक्रोब या पैथोजन आएगा तो अपनी बॉडी में एंटर थोड़ी करेगा। ठीक है, वो पहले अपनी स्किन पर आएगा। ठीक है, स्किन अपना फर्स्ट बैरियर बना रहा है, इसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, स्किन बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा सर जो है वो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल होता है, क्योंकि स्किन बाहर की तरफ है ना बच्चों, तो ये होता है एक्सटर्नल। ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल, जबकि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसा होता है? इंटरनल। अब क्या होगा बच्चों, मान लो कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, तो फिर उसको अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रिवेंट करेगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्यों प्रिवेंट करेगा उसको बच्चों? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसको क्या करेगा, उसको जैसे कि अपनी बॉडी में जैसे म्यूकस हो गया, सेलाइवा हो गया, ठीक है, HCl हो गया, कहाँ पे? बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, तो वहां पर उसको एनकाउंटर किया जाएगा बच्चों, किसको? पैथोजन को। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में तो अपना इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इंटरनल होता है, और इसमें तो अपना इम्यून सिस्टम ये कैसा होता है? बिल्कुल इंटरनल होता है। ठीक है, आंतरिक होता है। ठीक है,
कैसा होता है बच्चों, आंतरिक होता है, और इसमें तो अपना पूरा इम्यून सिस्टम वर्क करता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा कि इम्यूनिटी को दो टाइप्स में अपन ने डिवाइड कर दिया, इनेट जो कि बायबोर्न होती है, एक एक्वायर्ड जो कि अर्जित होती है, नॉन स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक होती है। इसको आगे फर्दर डिवाइड किया अपन ने, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि एक्सटर्नल होता है जैसे अपनी स्किन, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि इंटरनल होता है, ठीक है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये भी इंटरनल होता है जिसमें अपना इम्यून सिस्टम वर्क करता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें सर, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है एक तो फिजिकल बैरियर। ठीक है, इसमें क्या आता है सर, फिजिकल बैरियर आता है। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है जो कि क्या करे सर, उसके बाहर उसकी एंट्री को रोके। ठीक है, इट रेसिस्ट द एंट्री ऑफ इट रेसिस्ट द एंट्री ऑफ पैथोजन, बाहर से आने वाले पैथोजन की एंट्री को रोक रहा है बच्चों ये। ठीक है, इट रेसिस्ट द एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोजन के बाहर से आने वाली जो एंट्री है, ठीक है, एंट्री ऑफ पैथोजन की एंट्री को बच्चों क्या कर रहा है, ये रोक रहा है। ठीक है, जैसे कि अपनी स्किन, जैसे कि स्किन हो गया, इट मींस स्किन हो गई। ठीक है, दूसरा इसमें पढ़ेंगे अपन बेटो फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, इसमें पढ़ेंगे अपन फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ेंगे इसमें, क्या पढ़ेंगे अपन, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ेंगे अपन, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें आ जाता है बेटा HCl आ जाएगा अपना। ठीक है, क्या आ जाएगा, HCl आ गया। ठीक है, इसमें अपना सर लार यानी एमाइलेज सेलाइवा आ गया इसमें बच्चों, क्या गया, सेलाइवा आ गया। ये भी तो क्या कर सकते हैं, ये भी पैथोजन की ग्रोथ को रोक सकते हैं बच्चों। टीयर्स आ गया, ठीक है, आंसू, इसके थ्रू भी तो ये बाहर निकाल सकते हैं। आंसू में क्या होता है सर, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ये होते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन पढ़े सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के थे। ठीक है, अपन ने जो बैरियर पढ़े ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के थे। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में अगर बात करें अपन तो क्या होगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा सेलुलर बैरियर। क्या क्या आएगा सर, इसमें आएगा एक तो सेलुलर बैरियर, इनको बेटा डिटेल में पढ़ेंगे अपन अभी। ठीक है, एक सेलुलर बैरियर होगा, दूसरा इन्फ्लेमेटरी बैरियर होगा। ठीक है, तीसरा सर इसमें एक साइटोकाइनिन बैरियर भी दिया हुआ है। ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर हो गया। ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर, साइटो यानी सेल बच्चों, काइनिन बैरियर। ठीक है, साइटोकाइनियन बैरियर हो गया। ठीक है, साइटोकाइनियन बैरियर हो गया। एक होता है बच्चों सेलुलर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन, और एक हो जाएगा अपना फीवर बच्चों, फीवर। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है सर, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के एग्जांपल्स है, सेलुलर बैरियर, इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स, साइटोकाइनिन बैरियर और फीवर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो सेलुलर बैरियर क्या होता है बच्चों। ठीक है, सेलुलर बैरियर का मतलब है नॉन फेगोसाइटिक और फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, देखो क्या होता है सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में क्या होता है बच्चों, अपनी बॉडी के अंदर एक तो होती है नॉन फेगोसाइटिक सेल्स, एक होती है फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स जो होती है बच्चों वो स्पेशल टाइप की WBCs होती है जिनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं अपन, जो कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स होती है। वो क्या कर सकती हैं सर, वो जल्द बाहर से आने वाले पैथोजेंस को किल कर सकती है बच्चों, इजीली उसको एनगल्प कर सकती है, खा सकती है बच्चों। ठीक है, तो ये होता है फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा सर, ये जो सेल्स होती है फेगोसाइटिक, ये ब्लड में और टिश्यू में दोनों जगह प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है सर, ये ब्लड में भी प्रेजेंट होती है और टिश्यू में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ब्लड और टिश्यू में से जो भी पैथोजेंस आएगा उसको ये एनगल्प कर लेंगी बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन बैरियर। ये नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होती है, ये जैसे T4 सेल्स यानी या फिर टी किलर सेल्स। ठीक है, T4 या टी किलर सेल्स, T4 को टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सब सेल क्या करती है, बाहर से आने वाले पैथोजेंस को किल करती है। ठीक है, या किल करने में मदद करती है बच्चों।
ठीक है भाई, तो इसको किल करने में मदद करेंगी। ठीक है, और ये फेगोसाइटिक सेल जो है ब्लड में और टिश्यू में प्रेजेंट होती है, जो वहां पर प्रेजेंट पैथोजेंस को निगल सकती है आराम से इजीली। ठीक है, तो ये वाला ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अपन किसकी, सर इसकी बात करें इन्फ्लेमेटरी बैरियर की। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बैरियर में क्या होता है सर, इसमें जैसे मान लो कहीं पर इंजर्ड टिश्यू है। ठीक है, जैसे मान लो ये इंजर्ड टिश्यू है। ठीक है, इंजर्ड टिश्यू, तो बच्चों इस इंजर्ड टिश्यू से क्या होगा सर, इस इंजर्ड टिश्यू से होता है कि ये इंजर्ड जो टिश्यू होता है वो क्या करता है सर, यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है। ठीक है, इंजर्ड टिश्यू से क्या निकलता है सर, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा बच्चों, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आगे क्या कर देगा स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, पेन रिसेप्टर्स को। ठीक है, ये जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं अपनी बॉडी में उनको एक्टिवेट कर देता है, और पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के बाद क्या करता है, मास्ट सेल रिलीज, मास्ट सेल को भी एक्टिमुलेट करता है। मास्ट सेल्स होती हैं उसको भी स्टिमुलेट करता है, और मास्ट सेल क्या करती है बच्चों, ये बदले में क्या निकालती है, हिस्टामिन रिलीज करती है। ये क्या करती है बच्चों, हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन का क्या काम होता है बच्चों, हिस्टामिन रिलीज करता है वेजोडायलेशन। ठीक है, हिस्टामिन जो रिलीज होता है एक केमिकल, वो वेजोडायलेशन करता है। वेजोडायलेशन का मतलब होता है बच्चों ब्लड वेसल्स को फैला देता है। ठीक है, वेजोडायलेशन का मतलब होता है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने से क्या होगा बच्चों, वहां पर क्या होगा बच्चों, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने से वहां पर एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो है वो एक तो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में अगर इसने इसको यहाँ पर डायलेट कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसको डायलेट कर दिया इस तरीके से, इस तरीके से ये डायलेट कर दिया, इसको ऐसे फैला दिया, इन्फ्लेमेशन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या होंगी सर, यहाँ से जो ना इसमें जो WBC थी, WBC जो कलरलेस होती है बच्चों, ये WBC थी। ठीक है, ये WBC जो थी वो यहाँ से यूं एस्केप कर जाएगी बच्चों। ठीक है, यहाँ से ये WBC बाहर निकल जाएगी। ये देखो ये WBC बाहर निकल गई। ये क्या थी, WBC एस्केप कर जाएगी यहाँ से। WBC के एस्केप करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बेटा डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस। क्योंकि बेटा WBC कोई फिक्स शेप नहीं होती है, अपन ने पढ़ चुके हैं कि WBC कैसी होती है सर, अमीबोइड शेप होती है। कैसी होती है, अमीबोइड शेप होती है। इसलिए यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन जैसे हुआ तो यहाँ से ब्लड वेसल से WBC एस्केप कर गई, और इंजर्ड टिश्यू पर यहाँ पर पैथोजन जो था उस पैथोजन के साथ फाइट करने लग गई। कौन, WBC। जैसे मान लो ये पैथोजन था। ठीक है, ये यहाँ पर ये पैथोजन था इस तरीके से, और इस पैथोजन को किल करेंगे अब कौन, अपनी WBCs। ठीक है, तो इस तरीके से ये WBCs इनको किल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, WBCs किल्स पैथोजन। ठीक है बच्चों, WBC ने पैथोजन्स को किल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इंजर्ड टिश्यू ने यहाँ पर क्या किया, अपना ये रिएक्शन शुरू की बच्चों। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है फीवर। देखो बच्चों, फीवर जो आता है तुम्हें, फीवर में क्या होता है सर, फीवर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, फीवर में क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ जाता है। सर बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि बच्चों बॉडी का टेम्परेचर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए बढ़ता है। ठीक है, और अपने को लगता है कि हमारा टेम्परेचर हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, इसलिए अपने को फिर एंटीपायरेटिक टेबलेट्स लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर बॉडी का टेम्परेचर वापस डाउन होता है। तो फीवर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, किस लिए बढ़ा है बच्चों, ये पैथोजेंस जो होते हैं ये टॉक्सिन निकालते हैं। जब पैथोजन और WBC के बीच में एनकाउंटर होता है। ठीक है, WBC के बीच में जब एनकाउंटर होता है तो पैथोजन WBC को किल करने के लिए टॉक्सिन्स निकालते हैं, और ये WBC इसको फाइट करने के लिए, आपस में इसको किल करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये पायरोजन रिएक्शन होती है। क्या होती है, पायरोजन रिएक्शंस हो जाती है। पायरोजन रिएक्शंस का मतलब है कि यहाँ पर ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। ठीक है, अब इसका पता लगेगा किसको, हाइपोथैलेमस को। ठीक है बच्चों, हाइपोथैलेमस को जैसे ही पता लगेगा तो वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को पता लगेगा तो वो क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि पायरोजन जो होते हैं ऐसे केमिकल्स जो अपनी WBC को किल कर सकते हैं, लेकिन पैथोजन
उन केमिकल्स को निकाल रहा है टॉक्सिन्स की फॉर्म में, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को कौन कर देता है, बढ़ा देता है, कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है, जिससे कि पैथोजेंस की ग्रोथ को रुक जाएगी, ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो फिर इसको कम करने के लिए, फिर बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है सर, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए फिर एंटीपायरेटिक ड्रग, ठीक है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स को यूज करते हैं अपन, ठीक है बच्चों। एंटीपायरेटिक ड्रग्स को यूज करेंगे जिसकी वजह से अपना, जैसे कि पैरासीटामोल होता है, ठीक है, क्या होता है, पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल, ये तो सभी को पता होगा बच्चों, पैरासीटामोल जो होता है वो इसको बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अपन साइटोकाइनिन बैरियर। देखो बच्चों क्या होता है, 4th नंबर का अपन पढ़ते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। देखो बच्चों साइटोकाइनिन बैरियर जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे मान लो एक सेल है बच्चों, ठीक है, ये सेल में क्या हो रहा है सर, ये सेल इन्फेक्टेड हो गई, मान लो ये सेल क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई, ये इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। इन्फेक्टेड सेल क्या करती है सर, यहाँ से एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जिसको नाम है इंटरफेरोन, क्या नाम है, इंटरफेरोन, रिलीज करती है और पास वाली नेबरिंग सेल को ये पहुंचा देती है, जिससे इसको पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर पैथोजन है और इसलिए इन्फेक्टेड सेल हो गई, ठीक है, ये इन्फेक्टेड हो गई सेल, ये इसको अलर्ट करती है, ठीक है, किसके थ्रू, इंटरफेरोन के थ्रू, कि भाई मैं क्या हो चुकी हूँ, इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ, तू अपनी प्रॉपर वो कर ले, इम्यून सिस्टम या फिर कुछ केमिकल्स जो कि इन्फेक्शन, तुझे इस सेल को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके, ये अपनी तैयारी कर ले, ठीक है, इसलिए ये इंटरफेरोन्स यहाँ पर रिलीज करती है, इसको बोलते हैं बच्चा साइटोकाइनिन बैरियर। ये इंटरफेरोन जो होता है वो इसमें टाइप का प्रोटीन होता है जो कि एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, दूसरी सेल को अलर्टनेस प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों, ठीक है, दूसरी सेल को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, अलर्टनेस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अपनी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके फीचर्स पढ़ते हैं अपन, ठीक है, अपनी फीचर्स पढ़ेंगे किसके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, ठीक है बच्चों, फीचर्स ऑफ, ये अपन क्या पढ़ रहे थे सर, अभी तक तो पढ़ रहे थे अपन ये इनेट या बायबोर्न इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो फीचर्स है उनको पढ़ेंगे अपन, ठीक है, यानी अर्जित जो प्रतिरक्षा है उसके गुण, ठीक है, अर्जित प्रतिरक्षा के गुण, ठीक है बच्चों, इसको पढ़ेंगे अपन, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अर्जित प्रतिरक्षा के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले इसमें होता है स्पेसिसिटी होता है बच्चों, ठीक है, स्पेसिफाई होती है बच्चों, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेबल होती है, ठीक है, सॉरी डाइवर्सिफाई होती है बच्चों, डाइवर्सिफाई होंगी, ठीक है, ठीक है बच्चों, डाइवर्सिफाई होंगी, ठीक है, और सर ये होती है डाइवर्सिफाई हो गई, इसके बाद होती है मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है, कैसी होती है, मेमोरी बेस्ड होती है, इसके अलावा ये डिस्क्रिमिनेबल भी होती है, यानी कि अपनी और बाहर की सेल जो होती है उनको पहचानती है, अपनी सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ठीक है, लेकिन बाहर से आने वाली जो सेल्स है उनको नुकसान जरूर पहुंचाएंगी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेबल होती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेबल का मतलब होता है अपनी और सेल को पहचानती है, ठीक है बच्चों, तो स्पेसिफाई होंगी, दूसरा सर ये मेमोरी बेस्ड होती हैं, तीसरा सर डाइवर्सिफाई होती है और डिस्क्रिमिनेबल होती है बच्चों, ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है बच्चों। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना, जैसे सेल्फ अपनी खुद की सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, नो हार्म, ठीक है, बट बाहर की जो सेल्स है, ठीक है, बाहर की जो सेल्स है, आउटर जो सेल्स है, ठीक है, आउटर सेल्स को किल कर देती है बच्चों, ठीक है, आउटर सेल को किल करेंगी या नुकसान पहुंचाएंगी बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले अगर कोई पैथोजन है, ठीक है बच्चों, ये पैथोजन है, ये कोई ह्यूमन बींग है, ठीक है, ये इस तरीके से कोई ह्यूमन बींग है, फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर किया इसकी बॉडी में, फर्स्ट टाइम एनकाउंटर किया किसी पैथोजन ने, फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम, पहली बार यहाँ पर फर्स्ट टाइम एनकाउंटर किया किसने, फर्स्ट टाइम एनकाउंटर किया किसने, किसी पैथोजन ने, ठीक है, पैथोजन ने, किसी भी पैथोजन ने फर्स्ट टाइम एनकाउंटर किया और ये यहाँ पर आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब इसके साथ यहाँ पर कौन रिएक्शन करेगा, कौन फाइट करेगा सर, यहाँ पर बी लिम्फोसाइट रिएक्शन करेंगे इसके साथ, कौन, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगी बच्चों, ठीक है, बी लिम्फोसाइट के साथ ये रिएक्ट करती हैं, ठीक है, ये पैथोजेंस, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जो है यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, बी लिम्फोसाइट जो है ना मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करता है, ठीक है बच्चों, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करता है, ठीक है, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल दोनों को एक्टिवेट करता है और प्लाज्मा सेल से बोलता है कि भाई क्या करना है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होगी आईजीजी प्रोड्यूस होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में, किससे, आईजीएम से, ठीक है, फर्स्ट टाइम पर बच्चों, ठीक है, आईजीएम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, आईजीएम प्रोड्यूस होती है बच्चों, आईजीएम प्रोड्यूस होती है किससे ज्यादा, आईजीजी से, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट टाइम पर प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसी पैथोजन ने सेकेंड अटैक किया, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड एनकाउंटर, ठीक है बच्चों, सेकेंड एनकाउंटर किया किसने, सेकेंड एनकाउंटर दोबारा से सेम इसी ने किया, सेकेंड एनकाउंटर बाय सेम पैथोजन ने क्या किया बच्चों, सेकेंड एनकाउंटर कर दिया, ठीक है। तो यहां से ये फिर वापस सेकेंड एनकाउंटर हो गया, ठीक है। तो क्या होगा सर, इस बार क्या होगा बेटा, मेमोरी बेस्ड सेल जो होंगी वो पहले से एक्टिवेट है, तो वो क्या करेंगी, आईजीजी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, इस बार आईजीजी एंटीबॉडी ज्यादा प्रोड्यूस होगी आईजीएम के, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ से अपन इसका ये देखें तो फर्स्ट टाइम पर फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स जो है ना लो इंटेंसिटी वाला था, ठीक है, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स तुमसे पूछ सकता है दोनों इम्यून रेस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। तो ये फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स और ये हो गया सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो लो इंटेंसिटी वाला होता है, कैसा होता है, लो इंटेंसिटी वाला होता है बच्चों, ठीक है। जबकि सेकंड वाला जो होगा वो हाई इंटेंसिटी वाला होता है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी वाला होता है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट लो इंटेंसिटी, दूसरा हाई इंटेंसिटी वाला होता है। उसके बाद अगर बात करें अपन जो है ये इन्वॉल्व लिम्फोसाइट्स, इसमें क्या इन्वॉल्व होती हैं, देखो बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व हो रही थी बच्चों इसमें फर्स्ट टाइम पर, इन्वॉल्व लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट सेल्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, जबकि इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मेमोरी सेल का, ठीक है, इसमें मेमोरी सेल इन्वॉल्व होती है, मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं बच्चों इसमें, ठीक है, मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों तो इसमें कौन सी एंटीबॉडीज बन रही थी, ये फर्स्ट एनकाउंटर था, इसमें एंटीबॉडी क्या बन रही थी, आईजीजी बन रही थी, ठीक है, किससे ज्यादा, आईजीएम से, ठीक है। इसमें क्या बन रहा है सर, आईजीएम मच ग्रेटर देन आईजीएम फॉर्म्ड मच ग्रेटर देन आईजीजी, ठीक है, ये देखा था अपन ने, ठीक है। सेकंड में आईजी इसमें बन रही थी बच्चों, वापस अपना ये जो है इसमें अल्टरनेट हो गया है, ठीक है, आईजी एम बन रहा था इसमें, ठीक है, ग्रेटर देन आईजीजी, ठीक है। अब जो बन रहा है सेकेंड एनकाउंटर में वो आईजीएम जो है कम बन रहा है, आईजीएम कम बन रहा है, आईजीजी मच मोर देन आईजीएम, ठीक है बच्चों। ये है अपना फर्स्ट और सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे अपन कंटिन्यू करें तो इसमें देखेंगे अपन एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में बच्चों, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एंटीजन क्या होता है बच्चों, एंटीजन क्या होता है बच्चों, देखो एंटीजन जो होता है वो बाहर से आने वाला कोई भी फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन जो होता है बाहर से आने वाला कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है जो क्या करेगा, किसी भी एंटीजन
जो होता है बाहर से आने वाला कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है जो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा देगा बच्चों, ठीक है। इस एंटीजन के साथ रिएक्ट कौन करता है सर? इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है अपनी एंटीबॉडी। कौन रिएक्ट करती है? अपनी एंटीबॉडी, जो कि इस तरीके के वाई शेप्ड की होती है। एंटीजन के पास बेटा ये एंटीजन के पास क्या है? एंटीजन के पास एंटीबॉडी से बाइंडिंग करने वाली साइट्स है, ठीक है। ये है एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। एंटीजन की साइट है, लेकिन किससे बाइंड करेगी? एंटीबॉडी से। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोला जाता है एपिटोप। क्या बोला जाता है बच्चों? एपिटोप, ठीक है। एपिटोप बोला जाता है बच्चों, ठीक है। और ये एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की एंटीजन से बाइंडिंग करने वाली साइट जो है वो होती है बच्चा पेराटोप। क्या होती है? पेराटोप, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी इसके साथ इस तरीके से रिएक्ट करेगी। ये वाई शेप्ड की होती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सही से बनाऊं, ये वाई शेप्ड की होती है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये वाई शेप्ड की होती है एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीजन के साथ बाइंड करने वाली। तो ये एपिटोप किसकी साइट है? एंटीजन की, जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करेगी। पेराटोप किसकी साइट है सर? एंटीबॉडी की, जो कि एंटीजन से बाइंड करेगी, ठीक है बच्चों। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है यहाँ पर? सर पढ़ना तो एंटीबॉडी है, पढ़ो तो फिर एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है सर? एंटीबॉडी स्पेशल टाइप की अपनी सेल्स होती हैं, जो कि यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन होती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी इसको IgG से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? केमिकली बच्चों प्रोटीन की बनी होती है ये, ठीक है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 5 प्रकार की होती है। इसके टाइप्स की बात करें अपन तो कितने प्रकार की होती है? 5 टाइप्स की होती है बच्चों ये, ठीक है। सबको डिटेल से पढ़ेंगे अपन, ठीक है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, उसमें 4 चेन होती है, ठीक है। ये 2 चेन, 2 हल्की चेन और 2 बारी चेन, ठीक है। वाई शेप्ड की होती है, 2 हल्की चेन और 2 बारी चेन, 2 हल्की चेन और 2 बारी चेन होती है, ठीक है। 2 हल्की चेन होती है और 2 बारी चेन होती है, ठीक है, ठीक है। और ये हल्की चेन और ये बारी चेन जो होती है यहाँ पर बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू इनसे जुड़ी होती है, ऐसे, ठीक है। यहाँ 2 होंगे और 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ होते हैं इनके बीच में, ये तो फिर आपस में ही इन खुद के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड देखोगे बच्चों यहाँ पर, डाइसल्फाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड देखोगे तो कितने आएंगे? 4 आएंगे बच्चों। कितने आएंगे? 4, ठीक है। और यहाँ पर जो सर है ना, यहाँ पर इसकी जो है ना ये साइट होती है, ठीक है। ये 2 हेवी चेन सर, ये 2 लाइट चेन, 2 लाइट चेन हो गई है, ये वाली और ये वाली लाइट चेन, ये वाली हेवी चेन और ये हेवी चेन, ठीक है। ये होती है बच्चों 4 नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है इसके पास, जिसको अपन पेराटोप बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? पेराटोप बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? पेराटोप, पेराटोप इसको बोल रहे हैं अपन बच्चों, ठीक है। यहाँ पर वाई शेप्ड की होती है, ठीक है। सर नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन 2 हेवी चेन्स, 2 हेवी चेन्स के बीच में नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में बच्चों? बिटवीन 2 हेवी चेन्स, बिटवीन 2 हेवी चेन्स, ठीक है, बिटवीन 2 हेवी चेन्स, ठीक है। कितने हो गए सर? 2 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है बच्चों, बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन, ठीक है। वो भी कितनी होती है सर? 2 ही होती है, ठीक है। तो ये वाला हो गया बच्चों।
5 टाइप की होती है, तुम्हें बताया है, ठीक है। 5 टाइप इसके कौन कौन से होते हैं? 5 टाइप होते हैं बच्चों इसके, जी, ए, एम, और एक होता है डी, और एक होता है ई, ठीक है। इन पांचों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये होता है बच्चा गामा, ठीक है, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, ये होता है गामा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये होता है बेटा अल्फा, ठीक है, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करता है। ये होता है म्यू, ठीक है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है डेल्टा, और ये होता है एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको और डिटेल से पढ़ लें। हाँ पढ़ लेते हैं सर, ठीक है, पढ़ो तो भाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़े अपन कौन सा, जी, ठीक है, ठीक है बच्चों, आईजीजी, ठीक है। आईजीजी जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, 80% होती है। कितनी होती है बच्चों? 80% के आसपास प्रेजेंट होती है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगी 80% के आसपास, ठीक है। और क्या होंगी सर? प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है, प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है बच्चों ये, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? 80% सबसे ज्यादा है, ठीक है, 80% सबसे ज्यादा है। सबसे छोटी भी है बच्चों पर ये, ठीक है, स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है, स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी होती है, इसलिए क्या कर सकती है? क्रॉस द प्लासेंटा, माता के प्लासेंटा से, ये जो प्लासेंटा होता है बच्चों, ठीक है, प्लासेंटा, प्लासेंटा से फीटस में एंटर कर सकती है। प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड हो गया, स्मॉलेस्ट हो गई, क्रॉस द प्लासेंटा, और मदर से बेबी में क्रॉस कर सकती है बच्चों, ठीक है। अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। सेकेंड, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती थी, अपन ने देखा था। सेकेंड, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहती है, अभी देखा था ना अपन ने। सेकेंड, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन, तो ये क्या करती है सर? इसके बाद बात करें, मोनोवेलेंट होती है, ठीक है, मोनोवेलेंट यानी एक ही वायु होगा इसमें, मोनोवेलेंट, एक वायु होगा। और तो नंबर ऑफ पेराटोप इसमें 2 होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ पेराटोप कितने होते हैं? 2 होते हैं भाई, ठीक है, यानी मोनोवेलेंट यानी सिंगल वायु होगा, नंबर ऑफ पेराटोप कितने होंगे? 2 होंगे भाई, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें ए, आईजीजीए जो है वो क्या होती है बच्चों? ये 10 से 15% होती है। कितनी होती है? 10 से 15% होती है। आईजीएम के बाद सबसे ज्यादा ये होती है। बायवेलेंट, नंबर ऑफ पेराटोप, ठीक है, बायावेलेंट होती है, बायावेलेंट, इसका मतलब 2 वाई से बनी होती है। इस नंबर ऑफ पेराटोप कितना हो जाएगा सर? नंबर ऑफ पेराटोप 4 हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ पेराटोप कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बायावेलेंट होती है, ठीक है, 10 से 15% होती है ये, ठीक है, ये 15 है बच्चों, 10 से 15% होती है, ठीक है। अपन ने ये दूसरी वाली पढ़ रहे हैं, आईजीए, नंबर ऑफ पेराटोप 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ठीक है, प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रेशंस, बॉडी सिक्रेशंस में प्रेजेंट होती है बच्चों। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बॉडी सिक्रेशंस, लाइक कोलेस्ट्रोम, कोलेस्ट्रोम जो होता है बच्चों, कोलेस्ट्रोम माँ का फर्स्ट मिल्क जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती है, वो कौन सी होती है? आईजीए, ठीक है। सलाइवा और म्यूकस में भी प्रेजेंट होती है बच्चों ये, सलाइवा एंड म्यूकस में भी प्रेजेंट होती है, सलाइवा और म्यूकस में भी प्रेजेंट होती है बच्चों ये, ठीक है। ये आईजीए हो गया, ठीक है। आईजीए के बाद अगर बात करें अपन, तो आईजीएम हो गया बच्चों, कौन सा हो जाएगा? आईजीएम हो गया बच्चों, ठीक है। आईजीएम जो होती है वो कौन सी होती है सर? सबसे स्मॉलेस्ट होती है ये, ठीक है, सॉरी, सबसे लार्जेस्ट होती है, 5 से 10%, सबसे 10 लार्जेस्ट होती है, और क्वांटिटी में कितनी होती है? 5 से 10% लार्जेस्ट होती है बच्चों, ठीक है। और क्या स्पेसिफिक पिक्चर है? पेंटावेलेंट होती है, 5 वायु होते हैं इसमें, ठीक है, पेंटावेलेंट होती है बच्चों, ठीक है, पेंटावेलेंट यानी 5 वायु होंगे, 5 वायु मिलकर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ पेराटोप 10 हो गए फिर, ठीक है, तो पेंटावेलेंट है, तो नंबर ऑफ पेराटोप कितने हो गए बच्चों? नंबर ऑफ पेराटोप इसमें 10 हो गए, ठीक है। और क्या विशेष इसके बारे में सर? ये सीरम और सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सीरम एंड सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों।
इसके बाद फोर्थ नंबर की आती है अपनी कौन सी सर, फोर्थ नंबर की आती है अपनी आईजीडी। आईजीडी के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है, ज्यादा इसके स्पेशल फीचर्स है नहीं, ठीक है। वही मोनोवेलेंट होती है, नंबर ऑफ पैराटाइप होती है, ठीक है। मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट होगी तो नंबर ऑफ पैराटोप कितना होगा सर, नंबर ऑफ पैराटोप वही 2। मोनोवेलेंट है ना भाई, सिंगल वाई है तो नंबर ऑफ पैराटोप 2 हो जाएंगे।